एक सुनसान गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, कई सालों से वीरान। गांव वाले कहते थे कि रात के 12 बजते ही वहां से किसी औरत की चीख सुनाई देती है, लेकिन किसी ने भी उसे देखने की हिम्मत नहीं की। एक रात शहर से आए चार दोस्त, रोहन, नील, पूजा और तन्वी, उस हवेली का रहस्य जानने निकल पड़े। सबके हाथों में टॉर्च थी, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर धूल और जाले थे, पर हवेली के बीचों बीच रखा एक आईना बिल्कुल साफ था। पूजा ने कहा, अरे, ये तो नया लगता है। तभी आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई। पर अकीदी असली पूजा नहीं मुस्कुराई थी। सब डर के मारे पीछे हट गए। अचानक हवेली के कोनों से लाल साड़ी में एक औरत निकल कर आई। उसके बाल खुले थे, आंखें पीली चमक रही थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? नील कांपती आवाज में बोला, क कौन हो तुम? वो हंसी, एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली हंसी। मैं इस हवेली की रानी हूं, रात की रानी। रोहन ने सबको भागने को कहा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और सीढ़ियों पर कदमों की आवाज गूंज उठी। हवा ठंडी हो गई और रोशनी बुझने लगी। रात की रानी धीरे धीरे उनके बीच आई और बोली, जो मेरी दहलीज पार करता है वो कभी सुबह नहीं देखता। उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा चीखती रही, लेकिन उसके शरीर से रोशनी जैसी कुछ निकलने लगी। अगले पल वो गायब हो गई, बस लाल चूड़ियों की झंकार रह गई। बाकी तीनों डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, हर रात मुझे एक आत्मा चाहिए। तन्वी रोने लगी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। रोहन ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ धुंध थी, ना रास्ता, ना आसमान। फिर से वही आवाज आई, भाग नहीं सकते, अब तुम सब मेरे हो। नील ने साहस जुटाकर आईने की ओर देखा, पर उसमें उनकी जगह चार परछाइयां थीं, जबकि कमरे में सिर्फ तीन लोग खड़े थे। वो चौथी परछाई, रात की रानी, धीरे धीरे आईने से बाहर निकली। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रोहन की टूटी कैमरा और तीन जोड़ी जली हुई जूते पाए। हवेली फिर शांत थी, लेकिन आईने में चार मुस्कुराते चेहरे अब भी नजर आते थे। कहते हैं, हर अमावस की रात हवेली की खिड़कियों में लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और हवा में गूंजती है उसकी आवाज, कौन आएगा अगला?